Hello, dear children. Welcome back to the knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 6. This is your English reader book and the name of the book is Language Odyssey, a 21st Century Reader's Guide. So children, today we are going to do chapter number 10 of your book and the name of the chapter is Snow White and the Seven Dwarfs. So I hope that you have read this story earlier. So there are lot of stories where the evil person tries to harm the good one. So बहुत सारी stories हमने सुनी होंगी अपने बचपन में जहाँ पे एक बुरा इंसान अच्छे इंसान को हमेशा परेशान करता है, but could not do so. One such story is Snow White and the Seven Dwarfs. Read the following story and enjoy it. So once upon a time in a great castle, castle means आप कह सकते हो महल. So in a great castle, a king's daughter grew up happy and contented. So king के castle में जो उनकी daughter थी वो बहुत ज़्यादा happy थी, contented थी means filled थी वो inside से. In spite of her jealous stepmother, उसकी एक stepmother थी जो बहुत अपनी उस डॉटर से स्टेप डॉटर से जलती थी, जेलस थी. She was very pretty with blue eyes and long black hair. So जो किंग की जो डॉटर थी उसकी जो आईज थी वो ब्लू थी और उसके हेयर जो थे वो लॉन्ग थे और ब्लैक कलर की थी. Her skin was delicate and fair. उसकी जो स्किन थी बहुत ज्यादा डेलिकेट और फेयर थी. And so she was called Snow White. वो स्नो जितनी वाइट थी इसलिए उसका नाम स्नो वाइट रखा गया. Though her stepmother was a wicked woman. उसकी जो स्टेप मदर थी बहुत ज्यादा विकेड वुमेन थी, मतलब बहुत ज्यादा चालाक थी. She too was very beautiful and her magic mirror told her this every day. उसकी जो मदर थी वो खुद भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसके पास एक मैजिकल मिरर था जो उसे रोज ये बात बोलता था. Whenever she asked it, mirror, mirror on the wall, who is the loveliest lady in the land? The reply was always, you are, your majesty. So वो मिरर से हमेशा पूछती थी कि मिरर मिरर ऑन द वॉल, इस पूरी दुनिया में इस पूरे लैंड में सबसे जो लवलीस्ट लेडी है, सबसे जो ब्यूटीफुल लेडी कौन है? तो मिरर क्या करता था? वो रिप्लाई करता था, you are your majesty. Until a dreadful day when she heard it say, Snow White is the loveliest in the land. So एक दिन क्या हुआ कि उस लेडी ने, क्वीन ने उससे मिरर से पूछा कि who is the loveliest lady? तो मिरर ने रिप्लाई दिया, Snow White is the loveliest lady in the land. The stepmom and the stepmother became furious and wild with jealousy. So जलन के कारण वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गई, डर गई कि मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई कैसे हो सकता है. She began plotting to get rid of her. So उसने सोचा कि चलो स्नो वाइट को अपने रास्ते से हटाया जाए. So उसने क्या किया? Calling one of her servants, she bribed him. उसने रिश्वत दी अपने सर्वेंट को, उसे बुलाया अपने पास with a rich reward to take Snow White into the forest. So उसने उस आदमी से बोला, उस सर्वेंट से बोला कि स्नो वाइट को कहाँ ले जाओ? फॉरेस्ट में ले जाओ. Far away from the castle, कैसल से दूर ले जाओ. Then unseen he was to put her to death. तो जब कोई भी नहीं देखेगा उसे तो क्या करना है सर्वेंट को? स्नो वाइट को मार देना है. The greedy servant attracted to the reward, agreed to do this deed. So जो सर्वेंट था बहुत ज्यादा ग्रीडी था, लालची था, तो उसने कहा ठीक है मैं ये काम कर दूंगा. And he led the sweet little girl away. तो अब उसने स्नो वाइट को लिया, उसको लेके फॉरेस्ट की तरफ चल गया. However, when they came to the fatal spot, जब उस जगह पे आए जहाँ पे उसे आना था, the man's courage betrayed him. So वहाँ पे फॉरेस्ट में आने के बाद उसके अंदर पूरी जो
करेज था, जो ताकत थी, वो सब कुछ जो है खत्म हो गया, वो डर गया। एंड लीविंग स्नो वाइट, और उसने स्नो वाइट को वहीं पे छोड़ दिया, सिटिंग बिसाइड अ ट्री। तो बिसाइड मतलब ट्री के पास स्नो वाइट को उसने छोड़ दिया। ही मम्बल्ड एन एक्सक्यूज एंड रैन ऑफ। तो उसने स्नो वाइट से एक एक्सक्यूज बोली, एक एक्सक्यूज दिया उसे, और वहां से वो भाग गया। स्नो वाइट वॉज thus left all alone in the forest. अब स्नो वाइट जब वहां पे बहुत ही अकेली हो गई, वहां पे फॉरेस्ट में कोई भी उसको जानने वाला नहीं था। नाइट केम बट द सर्वेंट डिड नॉट रिटर्न। अब स्नो वाइट वहीं पे उस सर्वेंट का वेट कर रही थी, लेकिन वो सर्वेंट वहां पे नहीं आया। स्नो वाइट alone in the dark forest began to cry bitterly. अब क्योंकि रात हो चुकी थी, तो स्नो वाइट को वहां डर लगने लगा, और डर के मारे वो वहां पे बहुत तेज रोने लगी। She thought she could feel terribly. Eyes spying on her, and she heard strange sound of rustling that made her heart hum. So उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ भयानक आंखें उसे सब तरफ से देख रही हैं, उस पे स्पाई कर रही हैं, नजर रखे हुए हैं, और कुछ स्ट्रेंज साउंड उसे सुनाई दे रहे थे, रसलिंग के साउंड सुनाए थे, पत्तों की आवाज आ रही थी। दैट मेड हर हार्ट थम, उसका जो दिल था, जिसकी वजह से बहुत तेजी से धड़क रहा था। एट लास्ट ओवरकम बाय टायर्डनेस शी फेल asleep curled under a tree. सो एक पूरे बहुत टाइम, बहुत देर तक रोते रोते वो थक जाती है, और लास्ट में वो asleep मीन्स सो जाती है एक पेड़ के नीचे। Snow White slept fitfully, awakening from time to time with a start and staring into the darkness around her. तो स्नो वाइट की बार बार नींद खुल रही थी, वो देख रही थी कि सब उसके हर तरफ जो है डार्कनेस है, और फिर वो दोबारा सो जा रही थी डर के मारे। Several times she thought she felt something or somebody touch her as she slept. So जैसे ही उसकी आंख लग रही थी, उसे लग रहा था कोई उसे टच कर रहा है। So डर के मारे उसकी आंखें खुल जा रही थी, और उसके बाद वो दोबारा से सोने की कोशिश कर रही थी। At last, dawn woke the forest to the song of the birds, and Snow White too awoke. So dawn means morning. जब भोर होती है, that is called dawn. So last में सुबह हो गई थी, सब सारी birds उड़ गई थी, अपने song गाने लगी थी, और Snow White भी उठ चुकी थी। A whole world was stirring to life, and the little girl was glad to see how silly her fears had been. So वो girl उठ गई। अब जो पूरी जो forest था बहुत ही सुंदर लग रहा था उसे लगा कि वो तो फालतू में ही डर रही थी रात भर। However, the thick trees were like a wall around her. जो thick trees थे, ऐसा लगा था कि किसी ने कोई दीवार खड़ी कर दी उसके सामने। And she tried to find out where she was. She came upon a path. So अब वो उन trees के बीच में से अपना रास्ता ढूंढ रही थी, उसे पता ही नहीं चल रहा था वो कहाँ पे आ गई है। She walked along it till she came to a clearing. So वो चलती रही, अचानक से उसे क्या मिला है? क्लियरिंग मीन्स एक खाली जगह जहाँ पे ट्रीज नहीं है, तो खाली प्लॉट टाइप एरिया उसे मिला। There stood a strange cottage. वहाँ पे एक अजीब सा कॉटेज था, मीन्स घर था, with a tiny door. इसमें जो डोर थे बहुत ही छोटे छोटे थे, tiny windows and tiny chimney pots. Everything about the cottage was much tinier. वो कॉटेज की हर चीज बहुत ही छोटी थी। Than it ought to be. मतलब जितना साइज होना चाहिए डोर का, विंडो का, उससे बहुत ही छोटा साइज था। Snow White pushed the door open. So Snow White ने उस डोर को धक्का मारा और उसे ओपन किया। Here you can see the picture is given. I wonder who lives here. अब वो सोचने लगती है कि इस छोटे से घर में रहता कौन होगा। She said to herself, peeping around the kitchen. अब वो किचन की तरफ झाँक के देखने लगी। Peeping means झाँकना। What tiny plates and spoons. कितने छोटे छोटे प्लेट और स्पून है यहाँ पे। There must be 7 of them. The table laid for 7 people. तो आप जो है टेबल पे
वो प्लेट्स लगी हुई थी और कितनी प्लेट्स थी, टोटल 7 प्लेट्स थी वहां पे। तो उसने बोला कि यहाँ पे 7 लोग रहते होंगे। Upstairs was a bedroom with 7 neat little beds. So ऊपर जब वो गई तो उसने देखा कि वहां पे बेड लगा हुआ है, उसमें 7 बेड्स थे जो बहुत ही नीटली थे रखे हुए, क्लीन थे, नीट एंड क्लीन। Going back to the kitchen, Snow White had an idea. So जब वो किचन पे जाने लगी तो उसके दिमाग में एक आइडिया है, I'll make them something to eat. When they come home, they will be glad to find a meal ready. So उसने सोचा कि चलो मैं कुछ खाना बना देती हूँ जिसको देखने के बाद वो लोग खुश हो जाएंगे जो यहाँ रहते हैं। Towards dusk means अब शाम होने वाली थी। 7 tiny men marched towards homewards singing. So 7 छोटे छोटे मैन जो है वो मैन जो है क्या कर रहे थे, वो घर की तरफ गाना गाते हुए आ रहे थे। But when they opened the door, to their surprise they found a bowl of hot steaming soup on the table. Upstairs was Snow White fast asleep on one of the beds. The chief dog prodded her gently. So अब वहाँ पे जैसे वो डॉग्स आए, उन्होंने क्या देखा कि एक हॉट स्टीमिंग सूप का बाउल रखा हुआ है टेबल पे, और जैसे वो अपने बेडरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि एक बेड पे कौन सो रहा है, स्नो वाइट सो रही है। तो चीफ जो था उन डॉग्स का, उसने क्या किया, he prodded her gently means poked with a finger. उसने उसे पोक करने की कोशिश की स्नो वाइट को ताकि वो उठ सके। Who are you? He asked. Snow White told them her sad story. So अब डॉग्स ने पूछा कि तुम कौन हो, तो स्नो वाइट ने उनको अपनी स्टोरी सुनाई। And tears sprang out of the dog's eyes. और डॉग्स के आईज से tears बाहर निकलने लगे। Then one of them said as he noisily blew his nose. So सारे रोने लगे। तो उसमें से एक ने कहा, जैसे उसने अपनी नाक पे रुमाल रखा और बहुत तेज अपनी नोज को क्लीन किया, तो क्या बोला, stay here with us. हमारे साथ यहीं पे तुम रुक जाओ, वहां जाने की जरूरत अब नहीं है, घर पे मत जाना। Hooray, hooray! They cheered, dancing joyfully around the little dog. तो सारे जो डॉग्स थे वो सारे खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं कि अब तो स्नो वाइट हमारे साथ ही यहाँ पे रहेगी। The dogs said to Snow White, "You can live here and tend to the house while we are down the mine." So mine में जाएंगे वर्क करने, तुम आराम से घर पे रह के उसकी देखभाल कर सकती हो। Don't worry about your stepmother leaving you in the forest. We love you and we will take care of you. So Dwarfs ने कहा कि अपनी मम्मी जो आपकी स्टेप मदर है उसकी चिंता मत करो, हम आपका ध्यान रखेंगे, आप परेशान मत। Snow White gratefully accepted their hospitality, and next morning the dogs set off to work. So अगले दिन क्या हुआ, सब जो डॉग्स थे वो वर्क पे निकल गए। स्नो वाइट को बहुत अच्छा लगा था वहां पे, बट दे वांट स्नो वाइट नॉट टू ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स। लेकिन उन्होंने क्या बोला स्नो वाइट से कि कोई भी स्ट्रेंजर अगर आता है तो डोर को मत खोलना। Meanwhile, the servant had returned to the castle with a heart of raw deer. So अब क्या क्या उस सर्वेंट ने एक डियर को पकड़ा, उसे मार के उसका हार्ट जो है ले आया और अपनी रानी को उसने दिखाया। He gave it to the cruel stepmother, telling her to belong to Snow White so that he could claim the reward. So अब उस सर्वेंट ने क्या किया, वो हार्ट जो है उसको दे दिया स्टेप मदर को और उससे बोला कि ये स्नो वाइट का हार्ट है और इसके बदले आप मुझे रिवॉर्ड दे दो। Highly pleased, the stepmother turned again to the magic mirror, but her hopes were dashes for the mirror's reply. So again जो है हार्ट तो उसने पा लिया, लेकिन वो खुशी खुशी के मारे उसने फिर से मिरर से पूछा कि मिरर मिरर who is the loveliest? तो मिरर ने क्या रिप्लाई दिया, the loveliest in the land is still Snow White, who lives in the 7 Dwarfs cottage down in the forest. The stepmother was beside herself with rage. So अब मिरर ने बता दिया कि
अभी भी जो सबसे लवलीस्ट लेडी है इस पूरी दुनिया में वो है स्नो वाइट, और वो कहाँ रहती है? वो 7 ड्रॉप्स के फॉरेस्ट में रहती है। She must die. She must die. She screamed, वो चिल्लाने लग जाती है। Discussing herself as an old, pleasant woman, she put a poison apple with the others in her basket. तो उसने एक बास्केट बनाया, उसमें बहुत सारे एप्पल्स थे, उसने एक एप्पल रखा जिसके अंदर क्या था? पॉइजन। Then taking the quickest way into the forest, she crossed the swamp and at the edge of the trees. So अपने आप को उसने कन्वर्ट कर लिया एक बहुत ही अगली लुकिंग लेडी में, और उसने ये एप्पल रेडी किया स्नो वाइट के लिए। She reached the bank unseen. अब बैंक तक पहुंच गई, बैंक ऑफ रिवर तक पहुंच गई वो बिना किसी को दिखे। Just as Snow White stood waving goodbye to the 7 dwarfs on the way to the mine. So वहां पे उसने क्या देखा कि स्नो वाइट जो है गुड बाय कह रही है उन 7 डॉग्स को। Snow White was in the kitchen when she heard the sound of the door. Knock knock. तो स्नो वाइट ने क्या सुना कि डोर पे कोई नॉक कर रहा है। Who is there? She called suspiciously, remembering the dwarf's advice. डॉग की एडवाइस जो उसे याद आ रही थी, उसने बोला कौन है वहां पे? I am an old peasant woman selling apples, came the reply. So reply है कि मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ, एक वुमेन हूँ जो एप्पल्स को सेल कर रही है। I don't need any apples, thank you, she replied. So Snow White ने कहा मुझे कोई भी एप्पल नहीं चाहिए। But they are beautiful apples and ever so juicy, said the velvety voice from outside the door. So बाहर से एकदम मक्खन जैसी आवाज आ रही थी। उसने बोला कि एप्पल्स तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं, जूसी हैं। I'm not supposed to open the door to anyone. Snow White ने रिप्लाई किया, who was reluctant to disobey her friends. So वो डर रही थी कि अगर उस अपने फ्रेंड्स की बात को जो है उसके फ्रेंड्स ने जो भी उससे बोला है अगर जो है उसके खिलाफ चली गई तो कुछ भी हो सकता है। And quite right too, good girl. If you promise not to open up to strangers, then of course you can't buy. So उस लेडी ने कहा कि अच्छा अगर तुम जो है नहीं खोल सकती डोर को तो तुम तो इन एप्पल्स को खरीद ही नहीं सकती। You are a good girl indeed. Then the old woman went on. So अब जो है उसने बोला कि तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो, चलो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। And as a reward for being good, I'm going to make you a gift, one of my apples. तो उस लेडी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक रिवॉर्ड छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही गुड गर्ल हो, तो मैं तुम्हारे लिए रिवॉर्ड के रूप में एक एप्पल छोड़ के जा रही हूँ। Without a further thought, Snow White opened the door, just a tiny crack, to take the apples. So उसने थोड़ा सा दरवाजे को खोला और उसमें से वो एप्पल उठा लिया। There, now, isn't that a nice apple? Snow White bit into the fruit, and as she did, fell to the ground in a faint. The effect of the terrible poison left her lifeless instantly. So Snow White ने उस एप्पल को उठाया, उसे एक बाइट लिया। जैसे उसने बाइट लिया तो क्या हुआ, वो ग्राउंड पे फेंट हो गई, मीन्स चक्कर खा के गिर गई। जो पॉइजन था वो उसकी बॉडी में फैलने लगा। Now chuckling heavily, the wicked stepmother hurried off. So वहां से जो stepmother थी वो अचानक से चली गई। But as she ran back across the swamp, she tripped and fell into the quicksand. So मदर जो है वहां से भाग रही थी और अचानक से भागते भागते क्या हुआ, वो एक quicksand में जाके गिर गई। No one heard her cries for help and she disappeared without a trace. So quicksand क्या होगा, दलदल टाइप एरिया था जिसमें वो गिर गई, कोई भी वहां नहीं था उसकी हेल्प करने के लिए और थोड़ी देर में वो वहां से पूरी तरह से गायब हो गई। Meanwhile, the dwarfs came out to the mine and find the sky grown dark and stormy.
तो जैसे ड्रॉप्स जो है वहां से बाहर निकलते हैं उस माइन में से, तो उन्होंने क्या देखा, जो स्काई है वो कैसा हो गया, डार्क कलर का हो गया और स्टॉर्मी हो गया, मीन्स आंधी तूफान आने वाला। Loud thunder echoed through the valley and streaks of lightning whipped the sky. So बहुत तेज आंधी तूफान, बिजली चमकने लगी, सब चीजें होने लगी। Worried about Snow White, they ran as quickly as they could down the mountain of the cottage. So जो ड्रॉप्स थे वहां से वो भागने लग गए बहुत ही तेजी से, क्योंकि उन्हें स्नो वाइट की फिक्र हो रही थी। There they found Snow White lying still and lifeless. तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे स्नो वाइट जो लेटी हुई है, उसके अंदर कोई भी जान नहीं है। The poison apple lay by her side, और उसके बगल में एक पॉइजन एप्पल था। They did their best to bring her alive. तो डॉग्स ने बहुत मेहनत की स्नो वाइट को वापस जिंदा करने के लिए, but it was of no use. So लेकिन उनकी सारी मेहनत का कोई भी यूज नहीं। They wept and wept for a long time. बहुत देर तक वो रोते रहे। Then they laid her on a bed of rose petals. तो अब उन्होंने क्या किया, उस स्नो वाइट को रोज मतलब जो रोज है उसके जो पेटल्स के ऊपर लिटा दिया। Carried her into the forest and put her into the crystal coffin. So एक क्रिस्टल का कॉफिन बनाया जिसके अंदर उन्होंने स्नो वाइट को रख दिया। Each day they laid a flower there. So हर रोज वो क्या करते थे, वहां पे एक फ्लावर जो है चढ़ा देती थी। Then one evening they discovered a strange man admiring Snow White's lovely face through the glass. तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी वहां पे खड़ा है, that was a strange young man, और वो रोज स्नो वाइट को देखता है, उसके फेस को देखता है उस ग्लास में से। After listening to the story, the prince, for he was the prince, made a suggestion. तो सब पूरी स्टोरी सुनने के बाद प्रिंस ने एक सजेशन बनाया, और क्या था, if you allow me to take her to the castle, I can call in famous doctors to wake her from this peculiar sleep. तो प्रिंस ने बोला कि अगर तुम लोग जो है मुझे स्नो वाइट को यहाँ से ले जाने दोगे तो मैं इसके लिए डॉक्टर अरेंज करूंगा जो क्या करेगा, इसकी देखभाल करेगा और इसे ठीक भी कर सकता है। She is so lovely, I would love to kiss her. ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लवली लग रही है, मैं इसे किस करना चाहता हूँ। So as he did and as he thought by magic, the prince broke down the spell. So जो भी उस प्रिंसेस पे जो जादू हुआ था, प्रिंस के किस करते ही वो जो प्रिंसेस थी जो स्नो वाइट थी, वो उसके ऊपर का वो जादू हट गया। To everyone's astonishment, Snow White opened her eyes. तो सब उसे देखते रह गए, सब हैरान हो गए और स्नो वाइट ने अपनी आंखें खोली। She had amazingly come back to life. वो लाइफ में वापस आ चुकी थी, जिंदा हो चुकी थी। Now in love, the prince asked Snow White to marry him, and the dogs reluctantly had to bid goodbye to Snow White. So prince ने बोला कि he wants to marry Snow White. वो Snow White से शादी करना चाहता है और जो dogs थे उन्हें जो Snow White को goodbye कहना पड़ा। From that day on, Snow White lived happily in a great castle. So उस दिन के बाद से जो Snow White है वो castle में रहने लगी, but from time to time she was drawn back to visit the little cottage down in the forest to her dwarf friends. लेकिन वो अभी भी अपने dwarf friends से मिलने जा रही थी जिन्होंने उसकी बहुत हेल्प की थी जब वो फॉरेस्ट में अकेली थी। So children, in this chapter we have learned the evil stepmother who was jealous of her stepdaughter's beauty and goodness. Now let's come to take the correct options. Snow White lived in dash, in forest, in castle, in a small, or none of these. So here a castle is the correct answer. Her stepmother asked dash about her beauty, a parrot, an astrologer, a mirror, or none of these. So a mirror. So like this, children, complete the rest of the exercise. Now let's come to complete the following sentences from the lesson. So children, the first question is Snow White was very dash. So the Snow White was very
pretty with blue eyes and long black hair. Now, now the rest you have to do on your own, children, like this. You have to complete the rest of the exercise. I'm going to do the fourth one also. The stepmother became furious and jealous and wild with jealousy. So like this, children, complete the rest of the exercise. Now let's come to C exercise. Some incidents from the story are given below in an improper order. Now you have to rearrange them in the proper order of sequence. So proper sequence में हमें डालना है. So here you can read all these. So I think the first one will be Snow White found a strange cottage. Her stepmother was very jealous of her. One evening the dog discovered a strange man, and Snow White was a king's daughter. So the fourth one is the first question. Here in the fourth one we have to write down number 1. So like this, arrange these sentences in correct order. Now let's come to question and answers. Who was Snow White? So Snow White was the king's daughter. She was very happy whether her mother loved her or not. And she was as white as snow. That's why her name was Snow White. Now why was stepmother jealous of her? Snow White's stepmother was jealous of her because she asked the mirror that who is the loveliest lady in the world. The mirror always said that Snow White was the most beautiful lady in this area. So that's why the stepmother wanted what she wanted. Stepmother को ये चाहिए था कि उससे ज़्यादा beautiful कोई भी ना हो इस पूरी जगह में. That's why the stepmother was jealous. So like this, children, you have to complete the rest of the exercise. It's your homework. So children, with this we conclude the chapter, and I hope that you have learned many new things in this chapter and you have also understood the chapter. So if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay late.